राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाल लाल चुनरिया कैसे नामा को भाए, लाल लाल चुनरिया कैसे नामा को भाए, ये लाल चुनरिया नारी के तीनों ही रूप सजाए। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? हम आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आश्विन मास के पावन पवित्र नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद माता रानी के सभी भक्तों पर, सभी बच्चों पर बना रहे। माता की कृपा बनी रहे, माता का आशीर्वाद बनी रहे और सभी के नवरात्रि का जो पर्व है बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न हो। नवरात्रि के 9 दिन जीवन में अनंत खुशियाँ और माता की नई नई शक्तियाँ जो हैं वो सभी को ऊर्जा प्रदान करें। तो सबसे पहले देखिए आज मौसम कितना अच्छा है फिर से, और यहाँ पर पूजा के पौधे हैं, इनकी पूजा हो गई है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से पहले दिन की पूजा करनी है, और यदि आपने आज पूजा नहीं कर पाई है तो क्या आप बीच में किसी भी दिन स्थापना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप घर पर नहीं हैं, तबीयत ठीक नहीं है, या हमारी जो बहनें उनको मासिक धर्म आ गया है, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं तो आप नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की सारी बातें हम करेंगे और साथ ही आपको कलश स्थापना आदि भी दिखाएंगे कि हमने किस प्रकार से की है, ताकि आप यदि करना चाह रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो आज की। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे हमने अखंड ज्योत लगाई हुई है तो सबसे पहले हमें दीप भगवान को प्रज्वलित करना होता है। अखंड ज्योत है या फिर अखंड ज्योत आप नहीं जला रहे हैं तो जो भी आप आरती का दिया या जो भी ज्योत जलाएंगे, क्योंकि देखिए बिना आरती के दिया के तो माता की पूजा प्रार्थना होती ही नहीं, भगवान की पूजा होती ही नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो ये अखंड दीप हैं इन पे थोड़ा सा जल से इनका अभिषेक करेंगे। उसके अभिषेक का मतलब देखिए ये है, क्योंकि ये अग्नि तत्व है तो यहाँ पर हम क्या इनके चारों तरफ घुमा के जल और किसी पात्र में छोड़ देंगे। इस प्रकार से हमको करना है, ऐसे 3 बार आप ऐसा करें। उसके बाद इनको हल्दी कुमकुम और रोली का तिलक लगाकर, अक्षत चढ़ाकर, पुष्प चढ़ाकर, और यहाँ पर देखिए हमने पान भी चढ़ाया है। इसको तांबूल, पान, बीड़ा कुछ भी बोल सकते हैं आप, ये भी चढ़ाया है। तो इस प्रकार से फिर हमने इसको प्रज्वलित कर लिया। दीप भगवान ये होते हैं हमारी पूजा के साक्षी, ठीक है। इस प्रकार से पूजा की शुरुआत हो गई। और चौकी वगैरह तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो चौकी पर हमने किस तरह से की है। उसके बाद देखिए ये गणेश जी यहाँ पर हमारे विराजे हुए हैं। तो गणेश जी को हमने लाल रंग का ही आसन दिया है और आसन के ऊपर हमने अक्षत का आसन दिया, उसके ऊपर हमने अपने गणेश जी को विराजमान किया है। और हमारे पास चांदी की गणेश लक्ष्मी जी हैं तो उनको हमने विराजित किया है। सदैव हम इनको ही करते हैं, जब से हमने ये लिए हैं कई साल हो गए। तो आपके पास जो भी हो, छोटी सी प्रतिमा हो गणेश जी की, आप कर सकते हैं। और नहीं है आपके पास तो आप सुपारी पर कलावा लपेट कर भी गणेश जी बनाकर उनकी भावना कर सकते हैं। उसके बाद गणेश जी को वही जल अर्पित करना है और आप इसी प्रकार से जल अर्पित कीजिए। जैसे कि आप ये पुष्प ले लीजिए, है ना, ये पुष्प मान लीजिए आपने ले लिया, तो ऐसे घुमाकर और पात्र में ऐसे जल छोड़ दीजिए, ऐसे 3 बार जल छोड़ दीजिए। और उसके बाद इनको हल्दी और कुमकुम, अक्षत, सिंदूर सभी कुछ लगाना है। अक्षत छिड़कना है और दूर्वा चढ़ानी है और पुष्प चढ़ाना है। और पान में कमलगट्टा, सुपारी और लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें हमने चढ़ाई हुई हैं, भगवान गणेश जी को अर्पित की हैं। अब ये जो पूजन हमारा हो गया है, अब इसके बाद हम सबसे पहले करते हैं गणेश जी, वो क्षमा करना, इसके बाद सबसे पहले हम करेंगे कलश स्थापना। तो देखिए कलश स्थापना के लिए भी हमने बहुत छोटी सी एक चौकी ली है और अक्षत का आसन दिया है, अष्टदल कमल बनाया है। हल्दी मैंने ऊपर से ही छिड़क दी है, हल्दी में कलर नहीं किया है अक्षत को। और यहाँ पर हमने लिया है मिट्टी का कलश। तो इस प्रकार से पहले हमने देखिए सफाई की, और जैसा कि हमने बताया था कि गोबर के उपले में आप थोड़ा सा जल मिलाकर उसको गीला करके और यहाँ पर लेपन कर सकते हैं। आप लेपन करके उसके ऊपर फिर आप
चौकी रखिए, या आपको नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, फिर उस लेपन के ऊपर ही आप अष्टदल कमल बना लीजिए। नहीं तो आपको चौकी, जो ये वाली चौकी पटरा होता है, इस पे ही आपको कलश रखना है तो आप इस पे भी कर सकते हैं। जैसा भी आपके पास स्पेस हो, जैसी सुविधा हो, उसके अनुसार करना है। मन में कोई भी भ्रम मत पालिए, हमने अलग किया हुआ है अपने तरीके से, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और हाँ, गणेश जी को जनेऊ भी अर्पित किया था हमने, और ये जो मौली होती है ना, कलावा, इसको भी हमने वस्त्र स्वरूप अर्पित किया था। ये हम आपको बताना भूल गए, क्षमा कीजिए। इसके बाद देखिए हमने इस तरह से किया। आप ज़मीन पर भी कर सकते हैं, आप चौकी पर भी कर सकते हैं, आप दूसरी चौकी भी ले सकते हैं, जैसा स्पेस हो। यदि आपको कलश स्थापना करना है तो हमने, जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको, और हमने ना इसके लिए पीला कपड़ा लिया है। पीला और लाल दोनों ही रंग पूजा पाठ में बहुत शुभ माने जाते हैं, आप कोई भी रंग ले सकते हैं। उसके बाद अष्टदल कमल बनाया हमने, फिर हमने इस पर कलश रखा। आप चाहें स्टील का ना लें और प्लास्टिक का ना लें, लोहे का ना लें, लेकिन आप तांबे का, पीतल का, फूल, कांसे और ये जो मिट्टी का पात्र है ये ले सकते हैं। तो हमने मिट्टी का कलश लिया। उसके बाद हमने स्वास्तिक बनाया, क्योंकि ये कलरफुल है तो स्वास्तिक दिख नहीं रहा है। और फिर हमने इस पर बिंदियाँ लगाई हैं, हल्दी की, चंदन की और कुमकुम की। उसके बाद हमने कलश देवता के अंदर गंगा जल डाला, और गंगा जल के अंदर फिर हमने चांदी का सिक्का और लौंग, इलायची, कमलगट्टा, लौंग, इलायची, कमलगट्टा, सुपारी, और क्या डाला था मैंने, हाँ, और थोड़ा सा मैंने इसमें इत्र भी डाला है और थोड़ा सा कपूर भी डाला है। इस प्रकार से हम, और हल्दी की 5 गांठ, 5-7, आप चाहे जितनी आपके पास हो, 2 हो तो 2 भी डाल सकते हैं। उसके बाद यदि आपके पास नहीं है हल्दी की गांठ तो आप पीसी हल्दी भी डाल सकते हैं। पर देखिए ना, माता की पूजा में हल्दी का बहुत अधिक महत्व होता है, तो आप हल्दी अवश्य ही इस्तेमाल किया कीजिए, है ना। तो इसके बाद हमने इस पे ढक्कन लिया है, और ढक्कन में भी हमने अक्षत भर दिए हैं। उसके बाद हमने ये लिए आम के पत्ते, और आम के पत्तों का इस प्रकार से हमने धो के साफ़ कर लिया। फिर इनका भी पूजन किया है, इन पर हमने हल्दी कुमकुम लगाया है, और हमने जो ये हमारे ढक्कन है, पात्र है जो कलश का, उसको अक्षत से भर के, और हमने ये वाला नारियल स्थापित किया है। हमने पानी वाला नारियल नहीं लिया। और नारियल पर आप देख सकते हैं चुनरी भी लगी हुई है और इस पर मौली भी लगी हुई है। तो इस प्रकार से फिर हमने पुष्प चढ़ाए, और पान के अंदर सभी सामग्री लगाकर, ये इसमें लौंग, इलायची, कमलगट्टा, सुपारी, सारी चीज़ मिला के हमने इस प्रकार से चढ़ा दिया। और मिष्ठान भी चढ़ाया जाता है, तो बताशे का बहुत अधिक महत्व होता है, बताशा चढ़ा दिया, ठीक है। तो ये देखिए, ये हो गई हमारी कलश स्थापना इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारे कलश भगवान का पूजन हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, देखिए गणेश जी का पूजन हो गया, दीप भगवान का पूजन हो गया, माता रानी का पूजन हम करते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हमने ये जो तस्वीर है माता रानी की, ये मंगाई थी, और हमारे पास प्रतिमा भी थी माता की। और लेकिन मेरा बहुत मन था कि हम माता की एक बहुत सुंदर सी प्यारी सी तस्वीर मंगाएं। तो ये तस्वीर है हमारे पास, और हमने माता की इस तस्वीर को लहंगा पहनाया है और चुन्नी उड़ाई है, इस प्रकार से सजाया है, बिंदी भी लगाई है। और इधर जो हमारे पास माता की ये पीतल की प्रतिमा है, तो हमने इनको स्नान कराया, दूध से स्नान कराया, गंगा जल से स्नान कराया। शहद आज हमारे पास नहीं, सॉरी, दही नहीं था हमारे पास, तो हम पूरा पंचामृत स्नान नहीं करा पाए। माता तो सब जानती हैं, सब इन्हीं के मन से होता है, तो आप पंचामृत स्नान भी करा सकते हो। और इधर हमने वैष्णो माता की ये जो फ़ोटो है, ये बहुत ही सुंदर है, ऐसे लगता है साक्षात माता इसमें विराजी हुई है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये वैष्णो माता हैं, तो इनको हमने विराजित कर लिया है, वैष्णो माता को। और इधर गणेश लक्ष्मी जी हैं, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने माता की एक प्रतिमा और 2 तस्वीर ली हैं, गणेश जी हैं। इस प्रकार से हमने फिर माता को भी जल से स्नान कराया। पहले तो हमने जो हमारी माता की प्रतिमा है, इनको तो हमने करा ही दिया था स्नान, फिर पोंछ के इनको सजा सवार के तैयार करके विराजित कर दिया। और उसके लिए हमने एक छोटी चौकी, इस चौकी के ऊपर भी एक छोटी सी चौकी लगाई हुई है, उस पर हमने लाल रंग का ये वस्त्र बिछाया हुआ है। उसके बाद माता को हमने जल से स्नान कराया माता को, और सभी माताओं को जल समर्पित किया। उसके बाद हमने माता को हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत सभी चीज़ें समर्पित की, और माता को हमने लौंग, पान, इलायची, आप देख सकते हैं सभी माता को, आज पहला दिन है ना,
तो पहले दिन हम क्या करते हैं, हम अलग अलग माताओं को सबका भोग अलग अलग लगाते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से हमने सब माताओं को पान चढ़ा दिया है। और आज हमने गुलाब की माला भी, देखिए खर्चा तो होता ही है लेकिन भाव जो होता है ना वो देखा जाता है। और मैं अपने हस्बैंड से यही बोलती हूँ कि देखो प्लीज़ मुझे पूजा के मामले में मत मना किया करो, जो भी है सब माता का ही है। और क्या बोलूँ मैं, आप समझ सकते हैं। तो हमने गुलाब की माला माता के लिए मंगाई, हम हमेशा मंगाते हैं। जब मतलब कई साल हो गए, हमारे पास माता का दिया हुआ ही है, जो कुछ भी है सभी के पास होता है। तो हम तो इसी प्रकार से करते हैं। आप चाहें तो आप गेंदे की माला चढ़ा सकते हैं, अगर नहीं है तो केवल पुष्प ही चढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए माँ है, वो सारे संसार की माँ है और माँ तो सिर्फ भाव की भूखी होती है ना। तो इस प्रकार से हमने माता का और सिंह देवता को भी आपको ऐसे ही पूजन करना है। तो हमने इनका पूजन कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, फिर माता को हमने भोग लगाया। देखो ये देखिए, ये चांदी की प्लेट है, ये चांदी की प्लेट है और इसमें हमने पंचमेवा और बताशे का भोग लगाया है माता को। और दिखाते हैं आपको, इधर देखिए ये फल है, सेब और अनार है, इसका भोग लगाया है, ये चढ़ाया हमने माता को। और इसमें 16 श्रृंगार की सामग्री है। ये छोटी सी डलिया है बांस की, अच्छी रहती है, बहुत शुभ रहती है। बांस से वंश वृद्धि होती है, पूजा में शुभ कार्यों में इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पर माता को हमने ये स्पर्श करवा के 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित की है। इस प्रकार से ये पूजन हो गया। उसके बाद हमने देखिए यहाँ पर नवग्रह बनाए हैं। नवग्रह देखिए इस प्रकार से बनाते हैं, मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो मैं सेपरेट वीडियो अलग से बना देती। तो नवग्रह हमने यहाँ पर बनाए हैं और इनका पूजन किया है, लेकिन हमने मौली एक ही चढ़ाई है, अलग अलग हमने 9 मौली नहीं चढ़ाई है, सबको हमने एक ही में कर दिया है। और यहाँ पर ये षोडश मातृकाएँ हैं और ये हमने कोई पहली बार नहीं बनाया है, जब से हम व्रत रखते हैं हम हमेशा ही बनाते हैं। देखिए जितना ज्ञान हो उतना अच्छा है, लेकिन अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं है ना, हम बहुत ज़्यादा आपको कुछ बता रहे हैं, पर हाँ जो हम सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से पूजा करते हैं वही आपको हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। और यहाँ पर हमने लिया संकल्प माता की पूजा का, तो हमने दक्षिणा माता को अर्पण कर दी। इस प्रकार से हमने ये पूजा की। और इसके बाद देखिए हम करते हैं माता की आरती। इसके बाद हमने देखिए ये सारा करने के बाद में आरती कर सकते हैं आप, मैंने आरती नहीं की, क्षमा करना मैं भूल गई। हाँ उसके बाद हमने देखिए जौ बोए, जौ बो के हमने पात्र रख दिया। वैसे हम क्या करते थे, हमेशा हम नीचे ज़मीन पर हम जौ बोते थे और ज़मीन पर जौ बोने के बाद बीच में कलश रख देते थे, लेकिन इस बार हमने अलग पात्र में जौ बोए हैं, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने अलग पात्र में जौ बोए और जौ बोने के बाद में हमने किया पाठ। पाठ के लिए आप देख सकते हैं ये लाल कपड़ा है, बहुत ही सिंपल सा लाल कपड़ा है, ये सूती और टूल बोला जाता है इसको आम भाषा में। तो इसी में हम हमेशा अपनी माता की पुस्तकें, जो भी हमारी पूजा की पुस्तकें होती हैं, हम इसी में रखते हैं। और ये पुस्तक हमारी बहुत पुरानी है, जब से हमने व्रत प्रारंभ किए माता के तब से हमारी यही पुस्तक है। तो ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है, बहुत अच्छी पुस्तक होती है। पाठ विधि यदि आपको चाहिए तो आप हमें बताइएगा और हम वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। प्रतिदिन कोई ना कोई वीडियो हम आपको देते ही जाएंगे। आप बस आप वीडियो देख के लाभ उठाइए और माता की कृपा के पात्र बनिए। इसके बाद हमने पाठ करने के बाद हमने किया हवन। तो देखिए हम तो इस प्रकार से हवन करते हैं, हमारा हवन कुंड है वो ख़राब हो गया है, तो हमने ये मिट्टी का एक पात्र ले लिया, इसमें हमने हवन किया। और हम देखिए हम एक माला का हवन तो करते ही करते हैं, ठीक है। इसके बाद हवन करने के बाद हमने की आरती। और ये हमारी पूजा की थाली है और हल्दी देखिए सारा कुछ ऐसे ही अभी रखा है, हल्दी वहाँ रखी है, सिंदूर रखा हुआ है, इसमें रोली रखी, कपूर रखा है, कपूर मैंने इस दिए में लिया था और एक आरती का दिया बीच में रखा था बना के। तो इस प्रकार से हमने माता की आरती की हवन करने के बाद में और हमारी पूजा संपन्न हुई। तो माता के आशीर्वाद से इस प्रकार से हमने पूजा की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो, और तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट पे
जय माता की अवश्य लिखिएगा। माता का आशीर्वाद सभी को मिलता रहेगा। माता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। देखिए, माता के जो 9 दिन होते हैं बहुत ही पवित्र और पावन होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, है ना। तो इन 9 दिनों में हमें किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचना है, करना तो है ही नहीं, हमें सोचना भी नहीं है किसी के बुरा होने के बारे में। हम बस यही कहेंगे कि माता सबको सद्बुद्धि दे, माँ सबका मंगल करे, कोई किसी का बुरा ना चाहे, सब आपस में प्रेम से रहे, है ना। तो हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, हमें किसी का बुरा नहीं सोचना है, बहुत ही प्रेम से रहना, घर में भी शांति बनी रहे, बच्चों पर भी क्रोध नहीं करना है। प्रयत्न करें, बच्चे मेरे भी हैं और शैतानी तो खूब करते हैं, तो हम लोगों को ये प्रयत्न भी करना है कि बच्चों पर हमें गुस्सा नहीं करना। अब देखिए, हम एक बात आपको बताते हैं, जैसे तांबूल है, ये आम है, क्षमा करना, पान है ये, तो पान आप चाहें तो प्रतिदिन चढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जितना आप कर सकते हो आसानी से, सरलता से और प्रेम से, वो आप पूरे 9 दिन कीजिए। और अगर आपको प्रॉब्लम है, नहीं कर सकते हो, तो पहले दिन, प्रतिपदा के दिन और अष्टमी के दिन, 2 दिन आपको ये करना ही चाहिए। 2 दिन तो आपको पान, तांबूल, बीड़ा भी बोलते हैं माता को, लौंग इलायची का बीड़ा माता को चढ़ाते हैं, तो आप ये चढ़ा सकते हो। और बाकी आपकी श्रद्धा है, जैसा आप करना चाहें वैसा कीजिए। तो बस माता के आशीर्वाद से बहुत ही सरल विधि के साथ हमने इस प्रकार से माता की पूजा आराधना की है, और आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। और कोई भी आपको किसी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा, जय माता की भी लिखिएगा। तो अब हम आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ। जय माता की। सभी लोग जयकारा जरूर लगाइएगा। देखिए, आप जब हमारे साथ भी जयकारा लगाएंगे ना, तो एक अलग पुण्य फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप वो जयकारा अपने घर पे बैठ के लगा रहे होंगे, लेकिन यहाँ जो माता विराजित हैं, देखिए माता तो नवरात्रि के 9 दिनों तक हर घर में विराजित होती है। जहाँ जहाँ माता को प्रेम से बुलाया जाता है, माता को प्रेम किया जाता है, वहाँ वहाँ माता विराजित होती हैं। किंतु हमारे यहाँ भी आपकी जो आवाज़ है आएगी, तो फिर माता की कैसी कृपा बरसेगी, आप समझ सकते हैं ना किस प्रकार से माता की कृपा बरसेगी। तो कुछ इस प्रकार से हुई है मैया रानी की पूजा, माता का स्वागत, माता के आशीर्वाद के साथ साथ चलिए जयकारा लगाते हुए आज की वीडियो का एंड करते हैं। जय माता की, बोलो सच्चे दरबार की जय।